Hello guys, in this video we giving class 10th science chapter 1 chemistry extra questions. Then start. Question 1 is what is balanced chemical equation. अब ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं कल परसों ही डाल सकता हूँ। ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, ये तो मैं डाल भी सकता हूँ। वाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो गाइस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मास इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास इन प्रोडक्ट। अब इनका एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वाइट बोर्ड पे देख के दिखाऊंगा। ये इसका एग्जांपल वैसे आप समझ लीजिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये होती है जहाँ पर रिएक्टेंट में मतलब लेफ़्ट साइड में इक्वल होना चाहिए और राइट साइड में इक्वल। देन गाइस क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, वाई डू वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा बैलेंस, व्हाट इज़ बैलेंस इक्वेशन। मैंने आपको बताया बैलेंस इक्वेशन वो होती हैं जहाँ पे मास इन रिएक्टेंट और मास प्रोडक्ट इक्वल होता है। अब हमें क्यों करनी पड़ती हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, तो देखते हैं। बिकॉज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू हमें उसे इक्वल करना पड़ता है। जो लॉ हमें बताता है मास इज़ नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो मास इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास इन प्रोडक्ट। अब भाई आप लोग खुद ही देखो, जब ना तो कुछ बनेगा और ना कुछ ख़त्म होएगा तो भाई एक्सचेंज तो हो गई, और वहाँ पे उन्हीं में ही कुछ घुचल पुचल होता रहेगा। ना कुछ मास बन रहा है और ना डिस्ट्रॉयड हो रहा है, उन्हीं में ही ट्रांसफॉर्म हुए जा रहा है। तो रिएक्टेंट में भी इक्वल ही रहेगा और प्रोडक्ट में भी इक्वल ही रहेगा। ये इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा अभी वाइट बोर्ड पे करके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एलिमेंट ए रिएक्ट विद वाटर वेरी विग्रसली फॉर्म्स एलिमेंट बी एंड एलिमेंट बी रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स एलिमेंट सी। अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में है एक्टिविटी 1.4 में, उसके नीचे ही बिल्कुल एक लाइन है, बिल्कुल डिट्टो वही पैराग्राफ में, कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ वर्गुअसली रिएक्ट करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट मिलाते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हो और मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है। एलिमेंट ए इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अगला है व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है, ये याद कर लो, जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, वो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिसमें एब्जॉर्ब्ड होती है। इसका एग्जाम्पल भी बताऊँगा। गाइस अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया जिसमें हीट रिलीज होती है। अब इसका आंसर देखते हैं। रेस्पायरेशन बायो में जब मैं समझाऊंगा आपको चैप्टर तब बताऊंगा। वी पहले इसका आंसर देखते हैं। वी ऑल आर लाइव, वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। ये तो भाई सबको ही पता है, सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। एंड दिस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड के थ्रू ये एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस एनर्जी कम विद कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो एनर्जी है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंटर करती है हमारी बॉडी में। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज, और हीट भी रिलीज करती भी जाती है। और वी नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज, और यहाँ पर भी हीट इज रिलीज, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, उसमें भी हीट इज रिलीज, इसलिए रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर्ड किया गया है। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको अभी दूंगा। अब चलो जो जितने भी एग्जांपल हमारे छूट गए हैं उन्हें करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं रेस्पायरेशन का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो देखो रेस्पायरेशन का
ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H12O6 प्लस O2 फॉर्म्स CO2 प्लस वाटर। तो गाइस ये है रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। यह है रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। ओके गाइस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ये अब आप सोचोगे ये क्या बला आ गई यहाँ पर। ये है मीथेन गैस। मीथेन गैस जब O2 के साथ रिएक्ट करती है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देती है। वहाँ ग्लूकोज था, बस एक्सोथर्मिक में मीथेन आ जाता है। गाइस अब करते हैं एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। H2O2 गिव्स H2O प्लस O2। ये एंडोथर्मिक का याद कर लेना। अब बचे हुए एग्जाम्पल बैलेंस वाले मैं आपको दे देता हूँ एक दो। गाइस ये बैलेंस वाला एक एग्जाम्पल है, पर यहाँ पर ये आप देखो, अब आप बताओ आपको टाइम मिलता है कि ये बैलेंस है या नहीं। नहीं, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट के साइड AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर एक है, क्लोरीन एक है, और प्रोडक्ट के साइड सिल्वर एक है पर क्लोरीन दो है। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन है, हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस Cl2 है तो हमें इस पूरे को 2 बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई Ag भी तो 2 हो जाएगा, फिर यस, फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हुई ये बैलेंस इक्वेशन, 2AgCl, 2Ag 2Cl, यहाँ पर 2Ag 2Ag, पूरी तरह बैलेंस। एक और देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल उसकी तरह ही है, Br2, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 और Ag2 बैलेंस। तो गाइस ये थी एक वीडियो थोड़ी केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूँ। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, वरना तो लाइव चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं डालूँगा कल। तब तक के लिए बाय बाय।